अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? खैर से होंगे, ठीक होंगे और ये तमाम गर्मी को बर्दाश्त कर रहे होंगे। फिर इसके साथ साथ कुछ वायरल अभी भी है, थोड़ा सा कॉफ फ्लू फीवर का। कल तक तो मैं बड़ी एक्टिव चल रही थी, वो हो नहीं ऐसे नहीं, अभी तो सेट हुई थी, लेकिन अगैन मैं थोड़ी सी मुझे लग रहा है अभी अगैन अफेक्टेड हो गई हूँ। लेकिन इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों के घर में सब बेहतर होगा और सब बेहतर ही रहेंगे। अच्छी अच्छी मज़े की रेसिपीज़ खाते रहें, ट्राई करते रहें। ऑब्वियसली बकरीद आ रही है तो उसकी ज़्यादा तैयारी, ज़्यादा काम, और जब ये बहुत सारा काम हो रहा होता है तो हम बस चाहते यही हैं कि अच्छे रहें, सेट रहें। और फिर जो सीजनल फ्रूट्स आ रहे होते हैं उनका भी इस्तेमाल कोशिश करते हुए ज़रूर करें। ऑल्दो महंगाई है आई नो, लेकिन हमने किसी न किसी तरह से कुछ चीज़ें अपनी जो बॉडी में कमी हो रही होती है उनको पूरा करना होता है। तो ये तमाम न्यूट्रिशंस मिलना ज़रूरी है जो हम खाने के थ्रू नहीं खा पा रहे होते। लेकिन जब जैसे जैसे मौसम आता है तो अल्लाह ताला की तरफ से हमें जो फल और सब्जियां दी जाती हैं वो उस मौसम के मुनासबत से होती हैं जो कमी हो ताकि वो पूरी हो सके। आज हम बात कर रहे हैं किस पर? आज हम बात कर रहे हैं कैनलूप, जिसे कहा जाता है गर्मा। एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और बहुत भरमार होती है। समर का ये ख़ास फल है जो कि हर जगह मिल रहा होता है, ना कि यहाँ बल्कि बाहर मुल्कों में भी भरपूर खाया जाता है। वाटर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है तो इसलिए ऑब्वियसली यह हाइड्रेट आपको रखेगा। विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के एंड बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। और अब हम सारे लोग जानते हैं ये तमाम चीज़ें हमारी कहाँ काम कर रही हैं। अगर ये विटामिन्स एंड मिनरल्स आप लोगों को मिल रहे होते हैं आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कैरोटीन एक ऐसा है कि बहुत सारे उन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में होता है जो बहुत कलरफुल एंड ब्राइट होते हैं। इसका पाया जाना उनके ब्राइट होने की निशानदेही होता है। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि मैंगोज, ऑरेंज, पीचेस एंड एप्रिकॉट, ये फ्रूट्स में कहते हैं बीटा कैरोटीन ज़्यादा पाया जाता है, जबकि इस गर्मा में इन सब के कंपेयर में ज़्यादा पाया जाता है। और जब वंस आप ये खा लेते हैं और आपकी बॉडी में ये पहुंच जाता है तो ये फ़ौरन से कन्वर्ट होता है विटामिन ए में, जो आपको बहुत एनर्जी भी देगा एंड आपके स्किन, हेयर, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। एंड पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें मौजूद होते हैं जो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है, सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर वाली। और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है तो इसका इस्तेमाल करें, बेहतरीन है, ज़बरदस्त है और भरपूर आप खा सकते हैं। फुल एनर्जी आपको दे रहा है और फिर फुलनेस का भी एहसास देता है। जैसे आप अगर एक बोल भर के भी खा लेते हैं तो काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती है। तो मज़ेदार सा ये गर्मा है जो कि गर्मियों का ये फल है, इसे इंजॉय कीजिए और खाइए, मज़ेदार सा, और बहुत सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स जो हैं वो इसमें से लीजिए और इंजॉय कर सकते हैं। अब चल रहे हैं हम आपा की तरफ और आज हमारे लिए बकरीद की कौन सी खास रेसिपीज़ हैं जो कि लेकर आई हैं, कैसे सीख रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? अल्लाह का शुक्र। आप बताएं आपकी कुछ तबीयत नासाज लग रही है? हाँ, कुछ ऐसा ही है। ये पता नहीं क्या वजह है कि मौसम का असर है या काम का या क्या वजह है कि कुछ ना कुछ मैंने देखा चल रहा है ना। मुझे गुस्सा आता है, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा यूँ आता है, वो वायरल है क्या, हम रह गए, फौरन से अटैक कर जाता है। इसका मतलब है कि इम्यूनिटी जो है वो कम हो गई है, अच्छी नहीं है, इसीलिए ये होता है, बार बार अफेक्ट हो रही थी चीज़ें। वरना ये नज़ला, खांसी, बुखार तो बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन अब ज़्यादा तकलीफें हो गई हैं। हाँ, हम सोचते थे हम कोविड के वैक्सीनेटेड लोग हैं, हमारी इम्यूनिटी और बूस्ट होगी, लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है ना। हम तो वही अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, सब लोगों को अच्छे रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे और अपनी तैयारियों को भरपूर जारी रखें, क्योंकि मौसम की जो एक वो है और फिर लाइट्स की जो इतनी मसले मसाइल जो चल रहे हैं ना, उससे वाकई सब लोग बहुत मुझे तो अजीब सा डिप्रेशन शाम में होने लगता है उस वक्त जब लाइट गई होती है। लेकिन बहरहाल जनरेटर से या उससे लाइट आ रही होती है, बट एक अजीब सा ना एक जनरेटर की आवाज़ें वो आपको बहुत डिप्रेस कर देते हैं ना। आपके दरवाजे खुले हुए, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, सब यूज्ड टू भी नहीं देते और अब तो ज़रूरत से ज़्यादा बेड टाइम भी हो रही है। एक पहले टाइम डिसाइडेड था कि भाई इतने से इतने घंटे की हो जाएगी। देखिए वो मैंने अब देखा कि इस दफ़ा कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे ये काम ना हो रहा हो, लाइटें ना जा रही, सभी लोग परेशान हैं। बहरहाल हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द अज जल्द इन तमाम चीज़ों से आज़ाद कर दे ताकि हम लोग भी। मैं सोचूं अभी बारिश होंगी तब क्या हाल होगा। लोग बारिश की दुआएं मांगते, कहते हैं बारिश होने वाली, मज़ा आएगा, लेकिन मैं बहुत हमेशा बारिश से डरती हूं। मौसम बेहतर हो,
बारिश होगी या लाइट्स गायब हो जाएंगी घरों से? ये मैंने देखा, पहले मैं जिस इस्लामाबाद में रहती थी वहाँ इस्लामाबाद में कभी नहीं होता था, जितनी मर्जी बारिश, वहाँ तो आपको पता है 6-6 दिन बारिशें होती रहती थी, कभी नहीं कुछ होता था। और कराची में अक्सर हम सुनते रहते थे कि 2-2 3-3 दिन लाइट्स नहीं है, लेकिन अब वहाँ पे भी कुछ हालात ऐसे ही होते चले जा रहे हैं, काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें बनाएंगे आपके लिए बहुत ही शानदार सी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले ही उस ब्रेक से पहले हम वहाँ पहुँच जाएँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी बलूची मटन खुश्क कढ़ाई। ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में होगी, आपको तिक्के की फॉर्म में मिलेगी, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा हम बैंगन की एक चटनी बनाएंगे और अचारी बनाएंगे हम कीमा। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम अचारी कीमा बनाएंगे। इसकी वजह ये है कि उसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जो मटन कढ़ाई है उसके लिए तो मैंने हाफ डन किया हुआ है, तो इसलिए वो जल्दी हो जाएगी, कोई इशू नहीं ना। अच्छा जी, यहाँ पर हम बीफ का कीमा इस्तेमाल करें और वो भी थोड़ा मोटा इस्तेमाल करें, ठीक है। मोटा कीमा हमारे पास है, मोटा कीमे से ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है और अचारी कीमे में ख़ास तौर से बेहतरीन रहता है। यहाँ पर हम ऑन करते हैं फ्लेम को, और साथ ही यहाँ पर ऐड करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। कर लें, वनस्पति करें, जो भी दिल चाहे आप कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल शामिल करी, जो कि है यहाँ पर हाफ अ कप, ठीक है जी। ये हाफ अ कप चला गया। इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ की ये प्याज, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये चली गई, ठीक है। नहीं, थोड़ी सी बड़ी है, मीडियम इतनी नहीं है, मीडियम साइज़ की से ज़रा बड़ी लग रही। इसके अलावा जाएंगी चॉप की हुई हरी मिर्चें, जो ये यहाँ पे मौजूद है। चॉप की हुई हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, बहुत अच्छा बनता है ये कीमा, बनाइएगा ज़रूर। इसके अलावा टमाटर हैं यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर, जिनको हमने बॉईल कर लिया, चॉप कर लिया, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही डालेंगे हाफ अ कप, अदरक लहसुन कुटा हुआ इसके अंदर शामिल करेंगे, ये जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून। अचार का मसाले से मुरादी कि अचार, ये मेरे पास क्रश अचार है, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून। सब टू यू कि आप कितना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा हो कि हल्का सा फ्लेवर भी महसूस हो और बहुत ज़्यादा तेज़ी ना आए, वरना क्या होगा, आपको लगेगा आप अचार से खाना खा रहे हैं। हरी मिर्चें हैं कुछ यहाँ पे, और ये है बीफ का यहाँ पे कीमा। बाकी के मसाले जात मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, इसमें हम डालते चले जाएंगे। एक काम हम यहाँ पे ये करते हैं कि अपने टाइम को सेव करने के लिए हम यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने सोचा ज़रा टेस्ट और स्ट्रॉन्ग सा होना चाहिए, तो इसके अंदर हम डालेंगे ये कन्नौर का 1 क्यूब, इसके अंदर हम शामिल करेंगे, ताकि इसमें असल मुर्ग का मज़ा आ जाए, इसके टेस्ट को एनहांस कर सकते हैं। ना सिर्फ के दाल सब्जी तक ही महदूद रखें, कनौर का ये चिकन क्यूब, उसमें चिकन का मज़ा दे रहे होते हैं, बल्कि चाइनीज़ खानों में भी मज़ेदार फ्लेवर दे सकता है ये ज़बरदस्त सा कनौर का चिकन क्यूब। और इसके अलावा आप जब बिरयानी बना रहे हैं, चिकन की बिरयानी हो या कढ़ाई हो या फिर कोई भी सालन आप बना रहे हो, तो उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ अब जब हम चिकन बना रहे होते हैं, हम चिकन को अच्छा नहीं कह रहे होते, हम कहते हैं इतना मज़े का फ्लेवर नहीं, लेकिन आप उसमें जब ऐड कर देंगे कनौर चिकन क्यूब, तो फिर उसका मज़ा दोबाला हो जाएगा, उसका फ्लेवर टेस्ट इन्हांस हो जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। तो अपने खानों में ऐड कीजिए, बट सॉल्ट नहीं ऐड कीजिएगा जब नमक इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो इसलिए एडिशनल नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये गया कीमा, जो कि हाफ केजी हमारे पास है, ठीक है, और थोड़ा सा मोटा आपने रखना है। और ये बाकी के मसाले जात, जिसमें कि हमने कनौर का चिकन क्यूब जो है वो भी 1 डाला हुआ, ये इसके अंदर चला। अच्छा, हम बीफ में भी ऐड कर रहे हैं जी, बीफ में ऐड करें, ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी आधा कप दही, जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। फिर इसके बाद आधा कप पानी डाल के इसको हम पकने के लिए देंगे, इतनी देर के लिए कि ये अच्छा सा कीमा गल जाए, क्योंकि मेरे पास ज़रा सा ना बीफ का मोटा वाला कीमा है, ठीक है, तो इसको हम टाइम देंगे। ये गया इसके अंदर दही, जो कि आधा कप के करीब है, और इसको मिक्स करेंगे और पानी डाल के इसको हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, आप कुक होने के लिए छोड़ेंगे और हम ब्रेक लेंगे। चलें, ठीक है, सही है। आप इसमें बिल्कुल डालिए, पानी डालिए, बताइएगा थोड़ा सा और बस। ओके, डन हो गया। तो ये तकरीबन 3/4 कप के करीब हो गया पानी, ठीक है। अब इसको मैं कुक होने देती हूँ, अच्छे से कुक हो जाएगा। भूनेंगे, भूनने के बाद क्या करेंगे,
ये फिर हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, तभी हम बताएंगे। अचारी कीमा यहाँ पर बन रहा है और आपा ने जैसे कहा है कि अचारी कीमे में अचारी फ्लेवर होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि अचार आप खा रहे हो। तो यानी बड़ा ही बैलेंस लिमिटेड कैसे हो सकता है, कैसे मजेदार बना सकते हैं, इसको डिटेल शेयर करेंगे। ये जो कीमा यहाँ बन रहा है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में बन रहा है। जबरदस्त हमारा कुकिंग ऑयल फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड, डबल रिफाइंड गारंटीड। ये बताना जरूरी, हम चाहते यही है आपके घर में भी यकीनन कुकिंग ऑयल या बनस्पति का इस्तेमाल होता होगा खाना बनाने के लिए, तो इसलिए बेहतरीन कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का इस्तेमाल कीजिए जो आपको सेहत भी दे, लज्जत भी दे, जायका भी दे, जैसे कि फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अभी फिलहाल एक रेसिपी जो कि हम डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करें, बाकी और भी बहुत सारा कुछ है, बहुत सारी बातें इन कॉलेज। हो जाए तैयार, आप लोगों से भी बात करेंगे। फिलहाल ब्रेक का टाइम, फिर आपको ज्वाइन कर। जबरदस्त अचारी कीमा बन रहा था, ब्रेक से पहले हम देख रहे थे यहाँ पर अब कवर अप और बिल्कुल अब ये पकने के लिए चला गया, ये देख सकते हैं। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप देख रहे होंगे कि इसमें मैरिनेशन लिखी थी, लेकिन मैंने मैरिनेशन नहीं किया, आप चाहें तो घर पे कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये कि इसमें अचार मैरिनेशन में मत डालिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभी ना आपका जो कीमा है वो फिर इतनी जल्दी गलेगा नहीं, टाइम लगेगा। हाँ, अगर चिकन के कीमे में बना रहे तो फिर उसको अचार के साथ आप मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर अदरक लहसुन है वो मैं अभी डाल रही हूँ, बल्कि अभी मैं डालनी सब मैं भूल गई थी। तो ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है, ये डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ अचार रहेगी और हरी मिर्चें रहेगी। इसको हम गलने देते, क्योंकि कीमा मोटा है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये हो रहा है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाएंगे हम बहुत ही अच्छी सी एक कढ़ाई मटन के साथ, और वो है बलूची खुश्क कढ़ाई। ये ड्राई फॉर्म में होगी, आप लोग बाहर जाते हैं खाते हैं। तो इसका हम बनाएंगे पहले मसाला पहले बना के रख लेंगे कि ड्राई मसाला कैसे बनता है। कुछ हम पकते में ऐड करेंगे, लेकिन ज़्यादा मसाला जो है वो ऊपर से डाला जाता है। इसके लिए मेरे पास एक ये बोल मौजूद है, इसमें कुटा हुआ धनिया तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। जो क्वांटिटी मेरे पास इस वक्त मीट की है तकरीबन 600 ग्राम है। 600 टू 1 किलो 1 kg जो है अगर आप लेते हैं तो उसमें ये मसाला काफ़ी रहेगा। ये गया। इसके अलावा कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी तकरीबन 1.5 टीस्पून। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। कसूरी मेथी इसके अंदर जाएगी, ये 1 टीस्पून। बेहतरीन सा मसाला है, बना के अभी रख लीजिएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें चाट का मसाला, वो डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून। ये चला गया इसके अंदर 1.5 टीस्पून, ठीक है ना। थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाए कोई इशू नहीं ना। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें काला नमक यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ये इस क्वांटिटी में 1/4 टीस्पून से ज़रा सा ज़्यादा ना डालिएगा, वरना सारा मसाले में ये देखें, ये मैं इसके अंदर डालूंगी। ये बन गया बहुत ही शानदार सा खुश्क मसाला इसका, जो कि हम किस वक्त ऐड करेंगे ये बस आपने देखना है। नमक डालना चाहें तो थोड़ा सा, हाँ, नमक डाल लेते हैं हम इसमें। तो राइट सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, ये देखिए जी, दीजिएगा भी। ये है जी राइट सॉल्ट। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए इस्तेमाल कीजिए, बेहतरीन नमक का इंतखाब कीजिए। राइट सॉल्ट जैसे कि लो सोडियम सॉल्ट है, कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, वेट को कंट्रोल करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, इसीलिए बेहतरीन नमक हम इस्तेमाल करते हैं, राइट सॉल्ट। ठीक है जी, ये बेहतरीन सा मसाला जो है ये तैयार हो गया। अब आपको कढ़ाई में डालना है तो उस तरह आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास बॉईल किया हुआ, मैंने यहाँ पे बॉईल करके रखा हुआ है। 80% ये मेरे पास गला हुआ मीट है। इसको हम कुक करेंगे हरी मिर्चों के साथ थोड़ा, और साथ ही मेरे पास ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन है, ये भी इसके अंदर डालेंगे। इसका फ्लेवर इसमें ज़्यादा है। और इसको मैं बनाऊंगी फौजी बनस्पति के साथ, क्योंकि बनस्पति में ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती। तो फौजी बनस्पति हमारे पास यहाँ मौजूद है, तो ये इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये जाएगा इसमें तकरीबन, ये ज़रा ज़्यादा जाएगा, इसमें 3/4 कप के करीब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ठीक है, कढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा इसलिए जाता है कि ज़रा कढ़ाई की भुनाई होती है। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर 3/4 कप। ठीक है, फौजी बनस्पति, VTF बनस्पति, दानेदार आप देख सकते हैं कितना है ये ज़बरदस्त सा, एंड 0 कोलेस्ट्रॉल है। चलें जी, ये चला गया। अब यहाँ पर जो मैंने मीट लिया है, मीट की जो वो है तो इसमें हड्डियाँ भी हैं, बोटी भी है, सब तरह का इसके अंदर ये मीट शामिल है। ठीक है जी, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको मैंने सिंपली नमक और ज़रा सा अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। यहाँ पर इसको होने देते हैं, साथ ही इसमें कुछ शामिल करेंगे हरी मिर्चें जो यहाँ मेरे पास मौजूद है।
हरी मिर्चों से ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा। इसमें हम कुछ हरी मिर्चें, वैसे तो ये कि आप बाहर जाके खाएं ना खुश कढ़ाई, तो उसके अंदर ढेरों के हिसाब से हरी मिर्चें होती। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये गए इसके अंदर हरी मिर्चें, ठीक है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाल दी है। इसको हम होने देते हैं, हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे। और उसके बाद ही इसके अंदर ये मीट जो मेरे पास बॉईल हुआ हुआ है ये डाल देंगे। अच्छा, इस मीट को बॉईल करते वक्त पानी भी था, तो मैंने पानी जो है वो ज़ाया नहीं किया, इसके अंदर ही मौजूद है, तो मैं अभी नहीं डाल रही। चलें कोशिश करके इसको बेहतर तरीके से डाल लें। चलो, हो गया। इसको अब अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें, क्योंकि हरी मिर्च है ना, हरी मिर्चें वैसे भी आपको पता है बड़ी अच्छी सी एकदम से खुशबू देना लगती हैं। आँच को तेज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई करते जाएंगे। और हम ब्रेक ले लें क्या? बिल्कुल ब्रेक लीजिए, लेकिन साथ साथ हम ये बताते जाएं कि ये क्रश किया हुआ अदरक लहसुन जो खूब सारा है ये इसके अंदर डालेंगे, और थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद हम इसके अंदर ये स्टॉक जो है ये शामिल करेंगे, और साथ ही आधा कप पानी मज़ीद इसके अंदर शामिल। बाकी क्या करेंगे फिर ब्रेक के बाद बता देंगे आपको। डन हो गया। तो यहाँ पर बन रही है मटन कढ़ाई, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही खास और ज़बरदस्त ही बन रही है। इसकी डिटेल शेयर करेंगे, पर अभी ब्रेक का टाइम आ गया है। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों के साथ शेयर करें एक इम्पॉर्टेंट बात, वो ये है कि हम बार बार पोलियो के बारे में बता रहे होते हैं। हम यही चाहते हैं हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्म्ड रहें, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर रहे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैकिंग ज़रूर है। बहुत से दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पोलियो टीम्स या पोलियो वर्कर्स आते हैं, और उनको हम अपने बच्चों के फेक निशान दिखा देते हैं, जो कि उंगलियों पे मार्किंग की जाती है कि इस बच्चे ने पोलियो ड्रॉप पी लिया है। लेकिन जो कि वो जाली निशान देखने के बाद हम बहुत सारे पोलियो वर्कर्स को लगता है कि बच्चों ने पोलियो पी लिया है, पोलियो ड्रॉप्स के ये 2 कतरे जो हैं वो पी लिए हैं, और इस वजह से आगे जाके ये पोलियो के जितनी भी ये तमाम चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। तो प्लीज़ अब हम तमाम लोगों का शुमार जो है पढ़े लिखे लोगों में हो गया है। हम भी चाहते हैं हमारा पाकिस्तान पोलियो फ्री हो, और ये तभी मुमकिन है जब हम भरपूर तरीके से पोलियो वर्कर्स का, पोलियो टीम का साथ देंगे, और अपने बच्चों को हर बार 5 साल से उम्र के हर बार बच्चों को जो है पोलियो के ये 2 ड्रॉप ज़रूर पिलवाएंगे। तो आइए एक बार फिर से हम चाह रहे हैं कि जब ये मुहिम स्टार्ट हुई भी है, तो वो बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ ये शो देखा जा रहा है, या जहाँ जहाँ आप देखते हैं पोलियो की जगह जगह जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, बताया जा रहा है। हम में से कोई नहीं चाहता हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो ख़राब हो। वो सिक्योर पॉसिबल तभी हो सकेगा और पोलियो फ्री तभी हो सकेगा जब हम 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएंगे। तो इसलिए आइए इस मुहिम का साथ दीजिए। अभी के लिए ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर जबरदस्त सी कीमे की खुशबू आ रही है जहाँ बन रहा है, साथ साथ मटन कढ़ाई भी तो है। जी बिल्कुल, देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें मैं डालना मैंने नहीं डाली थी, तो मैंने कहा आपके सामने ही ऐड करेंगे। देखें ये कुक हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छी सी गल जाएगी, और फिर उसके बाद इसको भूनेंगे। भूनने से पहले हम इसमें शामिल करेंगे राइट सॉल्ट, क्योंकि मैंने नमक नहीं डाला। नमक मैंने बहुत मामूली से डाला था, बट थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड करेंगे। ये क्या राइट सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि मसाले में भी डाला है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। ओके, हमने जो ये मसाला बनाया था ना यहाँ पे, अब इसको हम कवर कर देंगे, ये कुक होता रहेगा। इसमें आ जाते हैं अपनी बैंगन की चटनी। अब आप सोचिए बैंगन की चटनी कैसे बनेगी, लेकिन भाई ये कमाल की चटनी है, आप इसको बनाएंगे आपको अच्छी लगेगी। बैंगन का भरता, बैंगन का रायता, ये तो सुना ही था, जी ये सब सुना था। अब मैंने ये बैंगन को क्या किया था, बैंगन के ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया, और हरी मिर्चों पे भी, ये देखिए ये हरी मिर्चें मेरे पास है, हरी मिर्चों पे भी हल्का सा ऑयल लगाया। साथ ही ये टमाटर थे, 1 बड़े साइज़ का टमाटर या 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिएगा। ये 2 अदद बैंगन थे, हल्का सा ऑयल लगा के इसके ऊपर पैन पे रखा, कवर करके रख दिया। जब ये गल गया उसके अंदर, तो उसको छीला, छीलने के बाद इसको मैश कर लिया। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये बिल्कुल मैश है, सही है। इसके बाद हम ये बैंगन है, 2 अदद बैंगन थे, इसमें डालेंगे ये हरी मिर्च, 2 अदद। मिर्ची और टमाटर के साथ भी वही किया जो बैंगन के साथ सलूक किया वो इसके साथ ये गया टमाटर, ठीक है जी, ये टमाटर चला गया। ये देख सकते हैं, आपको काला काला फील हो रहा होगा, लेकिन ये बेहद ज़बरदस्त किस्म की चटनी तैयार होगी। हाँ। ये हो गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड करेंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे चटनी की जब फील आती है तो उसमें ये होता है कि जी
उसमें क्या पड़ना चाहिए, उसमें ये ज़रूरी होता है कि इसमें इमली का पल्प डाला जाए। तो ये 2 टेबलस्पून इमली का पल्प चला गया इसके अंदर। इसके बाद ये प्याज है इसके अंदर, एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे। अभी तक हमने नमक ऐड नहीं किया है इसके अंदर, तो नमक भी डालेंगे, सब कुछ करेंगे। आप देखिएगा बड़ी ज़बरदस्त सी बनती है। यहाँ पर मेरे पास पैन गरम हो रहा है, इसके अंदर सरसों का तेल, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब है, ये इसके अंदर डालूँगी, ठीक है। और इसके अंदर ये क्रश किया हुआ लहसुन ये डालूँगी, ठीक है। ओके, बहुत ही शानदार बनने वाली है ये, बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद डालेंगे इसमें ये कड़ी पत्ते, सॉरी राई जाएगी पहले तो। राई चली गई, खुशबू आई है, लहसुन सरसों ये गई राई पे धुएं जी। और राई को हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और ये गया इसमें कड़ी पत्ता, ठीक है। और चूल्हा बंद कर देते हैं। ओके, और ये डाल देंगे सब इसमें, है ना। ये चला गया सारा, इसमें तेल था, ठीक है, ऑयल था। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हो गई, इसको तो बड़ी है ना अच्छी सी आई है। इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, नमक डाल दिया ना मैंने, इसमें तो नहीं ऐड किया, हम किया हमने। हाँ किया कर लिया, किया है। अच्छा सॉरी, इसमें हींग भी जाएगी। हींग मैं थोड़ा सा भूल गई, हींग से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ी सी हींग ना अगेन पका लें, इधर पकानी है? नहीं, इसमें नहीं पका रही, बस इसी में हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ओके, हल्का सा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये जा रही है, अब मुझे पता लग रहा है जा रही है, पता नहीं आप लोगों को नहीं लग रहा होगा। ये चलेगी हींग। ये गैस में ज़ीरा पाउडर ये चला गया, हींग क्योंकि इन चीज़ों में बहुत अच्छी लगती है। साथ ही डालेंगे ये हरा धनिया, फुल फ्लेज हरा धनिया, इसको मिक्स करेंगे। एंड देन रेडी टू ईट। ओह माय गॉड, क्या बेहतरीन है। ये बहुत ही शानदार बनेगी, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। दाल चावल हो उसके साथ आप खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। ये हमारी तैयार हो गई, इसको हम निकालते हैं क्योंकि अच्छा खट्टापन इसमें आ गया क्योंकि इमली का पल्प डाला था। आ जाते हैं अपनी इस रेसिपी पे जो ये बना रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसमें लहसुन लगा हुआ है, इसी से चला लेती हूँ। अब हम आँच को कर देते हैं तेज़, ठीक है। आँच तेज़ कर दी और अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हरी मिर्चें मुझे याद है और अचार याद है, 2 चीज़ें बिल्कुल है ना, बिल्कुल। ये रहा अचार, अब जाएगा इसमें अचार, ये मैं डालूंगी इसमें ये अचार। अच्छा, आपा का जो अचार है वो शायद क्रश है। 1 टेबलस्पून मैंने लिया, आप भी क्रश ही ले लीजिएगा, या नहीं है तो उसको क्रश कर लीजिएगा आप ना, ठीक है। अच्छा, इसमें से आपको हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए। इसको बस अब हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ये हरी मिर्चें जो बहुत सारी रखी हुई हैं, ये देखेंगे, ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको निकालेंगे। अभी भुना नहीं है ये, आदत है इस रेसिपी नहीं, थोड़ा सा इधर भी बताते जाए ताकि ये भी हो जाए। अच्छा, इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा ये लेमन जूस और तकरीबन 1 टेबलस्पून ये वाला मसाला डाल के मैं इसको भूनती हूँ। बाकी फिर क्या करेंगे फिर हम आपको ब्रेक के बाद बता देंगे। डन हो गया। तो बेहतरीन से यहाँ पर कढ़ाई आपके सामने है जो कि बहुत अच्छी से खुशबू आ रही है और रेडी हो रही है। और बीफ कीमा जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें अचार चला गया तो और मज़े की खुशबू आ रही है। वैसे भी इसकी खुशबू और इन्हांस एंड टेस्ट इन्हांस हमें किया है जो बेहतरीन सा हमने कनौज चिकन क्यूब ऐड किया था। आपको मालूम है कनौज चिकन क्यूब रियल टेस्ट देता है चिकन का। कोई भी आप चाहते हैं फ्लेवर को इन्हांस करना, आप बना रहे हो दाल सब्जी या फिर कोई भी सालन आप बना रहे हो, उसमें जस्ट एक क्यूब ऐड कर दें और मज़ा दोबारा कर सकते हैं। असल मुल्क का मज़ा आप हासिल कर सकते हैं कनौज चिकन क्यूब के ज़रिए। और फिर इसके साथ साथ चाइनीज़ बना उसमें ऐड कीजिए। आप चाहें तो आप चिकन बिरयानी की बात हो या फिर चिकन कढ़ाई की बात हो या फिर किसी भी सालन की बात हो उसमें ऐड कीजिए। जो चिकन जो ओरिजिनली हम चिकन का सालन बना रहे होते हैं उसमें चिकन का मज़ा नहीं आता, लेकिन चिकन क्यूब ऐड करने से, वो भी कनौज के चिकन क्यूब ऐड करने से आप चिकन का मज़ा दोबारा कर सकते हैं, मज़ेदार कर सकते हैं। और आपा ने तो बीफ में ऐड किया, यानी अब बकरीद में बहुत सी रेसिपीज़ जो कि आप बीफ की बना रहे हो, मटन की बना रहे हो या फिर कोई भी मीट की बना रहे हो उसमें ऐड कीजिए और खुश हो जाइए और इंजॉय कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, याद रखना, वो ये है कि सॉल्ट ऊपर से एडिशनल कोई नहीं ऐड करेंगे जब आप कनौज चिकन क्यूब ऐड कर रहे हो क्योंकि उसमें मौजूद है ऑलरेडी नमक। तो नमक एक्स्ट्रा आपको डालने की कतई ज़रूरत नहीं है और इंजॉय करते जाए मज़े मज़े की रेसिपीज़। आगे क्या हो रहा है थोड़ी थोड़ी सी डिटेल रह गई दोनों रेसिपीज़ की, चेक करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बैक। 2 रेसिपीज जहाँ रेडी है, टेबल पे मौजूद हैं, पर बहुत गजब की लग रही, दिखाएंगे थोड़ी देर से आपको। फिलहाल चलते हैं यहाँ पर मटन कढ़ाई की तरफ जी। हाँ। अच्छा, दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं बैंगन की जो चटनी हमने बनाई है बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही ज़बरदस्ती बनी, वहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा हमने जो अचारी कीमा, आप इतना बैलेंस अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अचार डाला था और कीमा था मेरा ½ kg। तो देख के डालिएगा, जैसे अगर लीमू का अचार आप डाल लें तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आम का अचार डालें, वैसे आम का अचार सबसे बेस्ट रहता है, उसको हल्का सा क्रश करके डालें, ताकि देखिए जब हम अचारी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें कलौंजी है, उसके अंदर मेथी दाना है, उसके अंदर साबुत धनिया, ज़ीरा, ये तमाम सौंफ, ये तमाम चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन ये आप खाएंगे, लेकिन उसमें हल्का सा फ्लेवर आपको ज़रूर महसूस होगा और आपको चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो अचार को अच्छा मैश कर लीजिएगा, नहीं तो पीस लीजिएगा। नहीं, लसौड़े का नहीं, आम का अचार ज़्यादा बेहतर, सबसे बेस्ट इसमें आम का अचार विद उसका ऑयल और थोड़ा सा मसाला भी आप ले लीजिएगा और थोड़ा सा पीस लीजिएगा, बेहतरीन रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, चिकन से अगर आप इसको बनाते हैं, मटन, चिकन, बीफ, जिससे भी आप बनाएं, लेकिन अगर चिकन से बनाते हैं तो थोड़ा सा उसको अचार के साथ मैरिनेट कर दीजिएगा, तो बहुत अच्छा अचार और अदरक लहसुन के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी बन रही है ज़बरदस्त सी कढ़ाई, अब जिसकी होगी भुनाई, ठीक है जी। धुलाई नहीं बोला धुलाई तो किसी और तरह की होती है, हाँ, है ना, कोई और धुलाई हाँ। होती है। अच्छा, इसको मैं आंच तेज़ रखूँगी। अच्छा, ये पकते में मैंने हरी मिर्चें जो है इसके अंदर शामिल कर दी थी, ठीक है ना। अभी इसमें जब ये अच्छे से भुन जाएगी, ड्राई फॉर्म में आने लगेगी, तब मैं ये बाकी की हरी मिर्च, क्योंकि इसमें हरी मिर्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, चाहे तो आप इसको फ्राई करके भी इसमें डाल सकते हैं। हरा धनिया डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते ना डालें, कोई इशू नहीं है। ये मसाला जो है ये हम इसमें डालेंगे बाद में, अभी नहीं डाली, बिल्कुल जब तैयार हो जाएगी जब डालेंगे। वैसे इससे पहले हमने इसमें 1½ टीस्पून या 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर शामिल किया था, ठीक है ना। तो कढ़ाई कोई भी हो, उसकी भुनाई जो है वो ज़रा सी अच्छी होना चाहिए, चाहे वो मटन की हो, बीफ की हो। सेम इसी रेसिपी से आप चिकन की बना सकते हैं, मटन की बना सकते हैं और आप बीफ की भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छी सी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बनेगी, ड्राई फॉर्म में होगी, ज़्यादा मसाले नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कोई टमाटर नहीं डाला, कोई हमने इसके अंदर दही शामिल नहीं किया, अदरक लहसुन का भी पेस्ट नहीं लिया, हमने कुटा हुआ लिया, क्रश किया हुआ लिया था। तो बेहतरीन ही कढ़ाई बनी। आप लोग ज़रूर इसको घर में बनाइएगा, बाहर जाते हैं खाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसका एक अपना मज़ा होता है, बाहर जाके तख्त पे बैठ के जब आप खाते हैं तो उसको भी आपको इंजॉय करना चाहिए। लेकिन कभी कभी इस तरह की चीज़ें घर में बनाएं, क्योंकि अब आपको पता है बकरीद है, तो बकरीद पे सभी को ये होता है कि जी वो चीज़ हमने बाहर खाई थी ना, तो चले अब हम घर में खुद बनाते हैं, है ना। हाँ, होता है कि नहीं होता? और घर में थोड़ी सी बचत भी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका भी अब ख्याल रखना ज़रूरी, जहाँ इतनी महंगाई हो रही है, तो इसलिए घर पे बनाएं, इंजॉय करें, और वैसे भी सेफ रहना है। अब कोविड फिर से स्प्रेड हो रहा है, तो इसका भी ख्याल रखना है। ये गया इसमें ये हरी मिर्चें, बाकी की। इसके बाद इसको ज़रा सा मिक्स करूँगी मैं। आप मिक्स करेंगे और हम ब्रेक लेंगे। बिल्कुल मिक्स कर लिया मैंने, ये देखिए बेहतरीन। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ सिंपली इसको चूल्हे को बंद करूँगी, कुछ नहीं करना। ये मसाला ज़ाहिर है इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं, इसको डालेंगे इसके ऊपर भरपूर अंदाज में, जितना आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू। आप इसको ड्राई फॉर्म में रखेंगे। धनिया, ज़ीरा, कसूरी मेथी, चाट का मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। इनमें से कुछ भुना हुआ है आइटम? नहीं, कुछ भी भुना हुआ नहीं है, ठीक है जी। ये तैयार हो गया हमारी ज़बरदस्ती कढ़ाई। इसको हाँ, है ना, एकदम से बड़ी अच्छी सी खुशबू। इसको आप खाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। लुक जो एक्चुअली आ रहा है ना, लग भी बहुत ज़बरदस्त रही है। तो ना हम शौकीन इसके लिए नान तैयार हो और बस इंजॉय कर लीजिए मज़ेदार सी ये मटन कढ़ाई आपके सामने है। इधर बीफ कीमा, जो कि अचारी बीफ कीमा है, वो भी तैयार है। बैंगन की चटनी, मतलब ये तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं। बेहतरीन और मज़ेदार सी रेसिपीज। इनका रिकैप होने लगा है, तो देख लीजिए। फिर रिकैप पर एक छोटा सा ब्रेक है, फिर ये टेबल पे है खास आज की मज़ेदार सी रेसिपीज, इनको दिखाएंगे, इनके ऊपर थोड़ी सी और मज़ीद बात करें। बैक, और यहाँ पर तीनों रेसिपीज रेडी। अब देख सकते हैं क्या बेहतरीन लग रही है। आपा छा गई भाई जबरदस्त, एक तरफ भी मटन, ओ हो कढ़ाई तो बाकी मतलब आपने जो मसाला डाला और खुशबू। और ये मसाला आप बना के काइंडली इसको पहले से रख लीजिएगा, ताकि आप जब घर में बनाएं तो फटाफट तैयार। आपने देखा जब गोश्त बॉईल हुआ हुआ है, चीज़ें इसमें कोई ऐसा इतनी कोई ख़ास चीज़ थी नहीं कि आपको टमाटरों को गलाना है या प्याज को गलाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना, तो घर वाले सब खुश होंगे कि भाई बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे भी मैं
हमेशा एक बात कहती हूँ कि जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे कढ़ाई है, इसके अलावा कोरमा है, बिरयानी है, बिरयानी तो चलें फिर भी, लेकिन कोरमा है, कढ़ाई है, ये चीज़ें वो हैं, कुन्ना है, जब तक कि मैं बल्क में नहीं बनती ना, अब यही कढ़ाई अगर मैं 3-4 किलो मीट में बनाती तो ये और इसका टेस्ट निकल के आता, क्योंकि सारी हड्डियों से उससे जूसेस निकल कर आते और ये बेहतरीन सी बनती। बहरहाल जिसके घर में अगर 2-3 लोग हैं तो वो 3-4 किलो का नहीं बनाएगा, घर आप गैस बुला लीजिएगा, फिर आप ये कढ़ाई जो है ज़रूर बनाइएगा। इसी तरह से ये कीमा आप देख सकते हैं बेहतरीन सा, क्योंकि देखिए हम दम का कीमा, स्मोकी कीमा और पता नहीं कौन कौन से कीमे आपको बनाना सिखा चुके हैं, नौरतन कीमा, गलावट का कीमा, और इसके अलावा अभी आने वाली एपिसोड्स में और भी देखेंगे, लेकिन ये आपको डिफरेंट लगेगा। मुझे डिफरेंट इसलिए लगता है कि इसमें अचार का फ्लेवर है, बट अचार वाली कोई चीज़ आपको इसमें नज़र नहीं आएगी। और ये राइस के साथ, पराठे के साथ ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी आप हो सकता है कि ब्रंच में किसी को बुलाएं तो उसमें बनाइएगा अर्ली मॉर्निंग, लेकिन अचार का फ्लेवर थोड़ा सा माइल्ड रखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर मत रखिएगा। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर रखेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई पसंद करे अचार का तेजी वाला नहीं, मैं लेकिन जैसे किसी को स्मोकी फ्लेवर अच्छा स्ट्रॉन्ग पसंद। हाँ, अब हम दोनों तो पता नहीं कौन सी नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो ओरिजिनल चीज़ है, यानी जो कीमा है, उसके जो स्पाइसेस हैं, हम उनको भी इंजॉय करें, ना कि सिर्फ अचार के फ्लेवर को इंजॉय करें। ये वैसे प्रॉपर गाइड कर रही हैं आप, सही कह रही हैं, ये होना चाहिए। अब जैसे हम स्मोकी बनाते हैं तो उसमें हम स्मोक इतना देंगे तो काफ़ी देर तक हमारा ध्यान सिर्फ स्मोक पे रहेगा, उसके फ्लेवर्स पे, उसके बाकी के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमेशा कोशिश किया करें बैलेंस वे में चीज़ करें। आपने देखा मैं स्मोक भी लगाती हूँ, निकाल लेती हूँ, कि फील हो, ये ना लगे कि मतलब आपके गले वले में सब चीज़ों में और 2 दिन बाद तक आपको महसूस होता रहे कि जी इसमें स्मोक लगा है। 2 दिन पहले मैंने खाया था स्मोक की, बिल्कुल। और ये चटनी जो है वो आपने ज़रूर बनानी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब बकरीद पे बहुत सारा गोश्त वगैरह आप खाते हैं तो फिर कोई दाल चावल कुछ सब्ज़ी बनाते हैं तो इसके साथ आप ये चटनी बनाइएगा। वैसे गर्मा गर्म नान हो, उसमें हल्का सा आप घी लगाएं और उससे आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। हाय हाय हाय, क्या बात है, पूरा नक्शा खींच देती है। बिल्कुल। वेल, आज की तो ये रेसिपीज हो गई जो कि यकीनन आप लोगों को दिखने में मज़ेदार लग रही होंगी, एंड ट्राई करेंगे तो और खुश हो जाएंगे। बस थोड़ी ही दिन का इंतजार और फिर इस तरह की रेसिपीज खाते जाए, एंजॉय करते जाए। बीफ और मटन हो गया है। अब कल क्या जान रहे हैं हम? कल है मटन करी बन रही है, साथ में पंजाबी लोबिया करी बन रही है, और तीसरी रेसिपी है रोस्टेड टोमेटो चटनी बन रही है। अच्छा है आपको चटनी और इस तरह की भी वैरायटी दे रही हैं ताकि हमें बकरीद के दिनों में कहीं परेशानी ना हो, प्री प्लान रहे तमाम चीज़ों के लिए और खुश रहें कि भाई पूरा मेन्यू अच्छे से डिसाइड। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने जो चटनी आपको बता रही हूँ टमाटर से, चीज़ वैसे तो टमाटर भी महंगे होते हैं, लेकिन दही जो होता है वो गायब हो जाता है ना, आप बहुत ज़्यादा स्टोर करके भी नहीं रख सकते। तो टमाटर को इस तरह से रोस्ट करके रख लें, फिर आप बनाइएगा, सब चीज़ों के साथ ये अच्छी लगेगी आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। डन हो गया जी। तो इस तरह की रेसिपीज बनाते रहेंगे और सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह आपको। आज की रेसिपीज देखिए, एंजॉय करें। कल भी बहुत खास और मज़ेदार है। कल समीना आप आऊँगी, मैं नहीं होंगी शो पर, क्योंकि जी मैं आ रही हूँ कुकिंग क्लास के लिए इस्लामाबाद, तो इंशाल्लाह वहाँ आप लोगों के साथ मुलाकात करेंगे। और कल का शो ज़रूर देखिएगा मज़े की रेसिपीज सीखने के लिए। समीना आपा हैं 4 चांद लगाने के लिए, हमेशा से मौजूद रहती हैं। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।